गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो लास्ट सेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने किया था उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा और आज हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 276 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या किया। लास्ट सेशन में हमने क्या समझा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टुकड़े कर दीजिए। 3 टुकड़े कैसे कि जो एक्स स्क्वायर होगा ये होगा फर्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मींस एक्स वाली जो वैल्यू होगी ये होगी सेकंड पार्ट, और ये है कि एक कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, एक इक्वेशन को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फिर क्या समझा था हमने कि फर्स्ट पार्ट की और थर्ड पार्ट की मल्टीप्लाई करवानी है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी उसकी गुना करवानी है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में सेकंड पार्ट को, इस पार्ट को तोड़ना है। इस 35 को 2 हिस्सों में तोड़ना है और इस प्रकार तोड़ना है कि जो 2 टुकड़े बनेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन तो सेम वही आए जो स्टेप 1 की आई थी। स्टेप 1 में जो आपने किया था वो प्रोडक्ट आ जाए, और इन्हीं दोनों पार्ट का जब सम करेंगे तो किसके बराबर आए, इस 35 के बराबर आ जाए। अगर आप लोगों को बेसिक समझ में नहीं आया तो फर्स्ट पार्ट जाके एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार देख लीजिए। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ कि जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा वो हमारे समझ में आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके सामने इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 276 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट देखना है फर्स्ट का और थर्ड का। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 276 और बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उसका प्रोडक्ट तो जो बने वो बने 276 के बराबर, और उन दोनों टुकड़ों का जो सम बनेगा, जो यहाँ पे 2 टुकड़े आएंगे उनका जो सम बनेगा वो बने इसी पार्ट के 35 के बराबर। ऐसे करना था। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कि 35 को कैसे तोड़ूं 2 हिस्सों में कि इसकी गुना 276 बन जाए। सबसे पहले क्या करना, आप यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना कि आपको प्रोडक्ट कितने का चाहिए, लास्ट में 6 का, कि लास्ट में एक ऐसा 35 को तोड़ने के बाद 2 हिस्सों में ऐसे नंबर बने कि जिनकी गुना अगर मैं कराऊं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बन जाए। 6 कैसे कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको तोड़ दूं 23 में, 23 में, अगर मैं इसको तोड़ दूं 23 में और 12 में, 23 और 12, 23 और 12, तो दूसरे नीचे वाले पार्ट भी क्या रहेंगे, यही रहेंगे। ये लो, ये भी 23 और ये 12। अगर 23 और 12 की गुना कराऊंगा तो 2 की गुना अगर मैं 3 से कराऊंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। 12 तिया 36, या फिर 12 3 36, 3 कैरी गया, 12 2 24, 24 और 3 27। दैट मीन्स मेरे ये 2 टुकड़े मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं मेरे को 276 की, और जब इन दोनों का सम करूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों, प्लस का 35। तो मैं बोल सकता हूं मेरे वैल्यूज क्या क्या आएंगी, प्लस का 23, प्लस का 12। लेकिन मैंने क्या सिखाया था कि रूट हमेशा इसके अपोजिट साइन के होंगे, तो रूट रहेंगे माइनस का 23 माइनस का 12, माइनस 23 माइनस 12। ये रहेंगे हमारे रूट्स किसके, एक्स के। एक्स के रूट्स हमने निकाल लिए। अब चलिए बात करते हैं वाई के इक्वेशन की कि वाई का इक्वेशन हमारे पास क्या है। वाई का इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 23y प्लस 132 इज इक्वल टू 0। अब 23 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहले ही देखो 23 को तोड़ लो कि जोड़ आपका 23 बने, तो मैं इसको, और दूसरी बात, जब मैं इसका कांस्टेंट का प्रोडक्ट कराऊंगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के साथ तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 132 के साथ, तो मेरा प्रोडक्ट जो रहेगा
मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा 132। कैसे कि इसको तोड़ लो 12 में और 11 में, और 12 और 11 का जब मैं सम कराऊंगा तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करा के देखते हैं। 11 2 जा 22, तो 2 कैरी गया। 11 1 जा 11 प्लस 2 13। प्रोडक्ट भी मेरा इनसे सही आ रहा है और सम भी मेरा बिल्कुल सही है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो मेरी वैल्यूज होंगी, y की जो वैल्यूज होंगी वो दो होंगी। क्या क्या? प्लस का 12 क्योंकि साइन कुछ भी नहीं है, और प्लस का 11। लेकिन रूट्स क्या रहेंगे? रूट्स रहेंगे माइनस का 12 और माइनस का 11। ये हमारे दोस्तों रूट्स आ गए किसके? y के। अब हमें कंपैरिजन करना है कि x के रूट्स छोटे हैं या y के रूट्स छोटे हैं। ये हमें रिलेशन इनके बीच निकालना होगा। कैसे निकालेंगे जरा सुनते जाना। x का जो ये रूट है माइनस का 23, -23 -12 से भी छोटा होता है और -23 -11 से भी छोटा होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि x का जो एक रूट है वो y के एक रूट से, दोनों रूट से छोटा है। x का ये जो रूट है -23 ये छोटा है y के दोनों रूट से। दैट मीन्स x फिलहाल तक तो छोटा है y से। y का जब दूसरा रूट, x का मैं दूसरा रूट जब उठाऊंगा तो -12 बराबर होता है -12 के। दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। और इस -12 को कंपैरिजन कीजिए -11 के साथ, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है -12 ये छोटा हो जाएगा y से। दैट मीन्स x इज लेस देन y। और इन तीनों रिजल्टेंट को मैं जब कंबाइन कर दूंगा तो रिजल्टेंट मेरा क्या बनेगा? इन तीनों रिजल्ट्स को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा? वो बनेगा x या तो छोटा है या बराबर है किसके? y के। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो रूट्स हैं बनाने होंगे, दो टुकड़ों में तोड़ना होगा। थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू सोचनी पड़ेंगी और पुट करके देखनी पड़ेंगी। बस आप लोग प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है इसके ऊपर फोकस करके चलना हमेशा। जैसे 6 था, यहाँ पे 2 था, तो मेरे को 23 को तोड़ने में देर नहीं लगी। मैंने कैसे तोड़ दिया? 12 और 11 में लगभग इक्वल में तोड़ के देख लिया और मेरी बात बन गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है इसका जब प्रोडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट आएगा -216। सिंबल्स आपको उठा के चलने हैं, साइन आपको उठा के चलने हैं। ये माइनस की गुना प्लस के साथ करवानी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। प्लस का 1 इंटू माइनस का 216, तो प्रोडक्ट आएगा अपना 200 माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 216। अब 6 को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो कभी भी 6 को तो दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते ऐसे कि 6 को और छोटा कर दे और प्रोडक्ट इतना बड़ा आ जाए। इसका मतलब 216 को ही तोड़ना पड़ेगा। या फिर समझ सकते हैं 6 को ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि इससे वैल्यू बड़ी रही होंगी। क्या क्या? मेरे को यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है 6 कि प्रोडक्ट इन दोनों वैल्यूज का जब मैं कराऊंगा तो कितना आना चाहिए? यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि एक जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, और एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी नेगेटिव। जो दो वैल्यू हम लोग मानेंगे उनमें से एक पॉजिटिव रहेगी, एक नेगेटिव रहेगी, ताकि दोनों का जब प्रोडक्ट में कराऊं तो किसका साइन लेके आएंगे? माइनस का। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो बीच वाली वैल्यू है ये क्या है? पॉजिटिव। बीच वाली वैल्यू जो है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, दैट मीन्स बड़ी वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से 8 में से 6 घटेगा तभी तो प्लस का 2 बचेगा। अगर मैं माइनस का 8 प्लस का 6 कर दूंगा तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है इक्वेशन में, किसका साइन है? प्लस का। तो ये हमें थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ये इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, प्लस का 18 और माइनस का 12। देखना जरा ध्यान से, प्लस का 18 माइनस का 12 करके देखो जरा। दोनों को जब सम करोगे तो दोनों का अगर सम करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा, कि प्लस के 18 में से माइनस का 12 गया, प्लस का 6 बचेगा।
और अगर मैं प्लस के 18 की गुना माइनस के 12 से कराऊं तो प्रोडक्ट भी मेरा कितना आएगा, 216 ही आएगा दोस्तों। ये तो आ गई हमारी वैल्यूज, ये हमारी क्या है वैल्यूज, रूट्स आएंगे अपोजिट साइन के जो कि होंगे माइनस का 18 और प्लस का 12। ये हमारी आ गई एक्स के रूट्स। अब y की इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। y स्क्वायर प्लस 41y प्लस 414 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट मेरा कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट मेरा आना चाहिए 414 414, और बीच में जो सम है वो कितना आना चाहिए 41। तो तोड़ के देखो कि मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे 414 का चाहिए। कैसे कैसे तोड़ सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे तोड़ लूंगा एक बार। 41 बनाना है और गुना में मेरे को यूनिट डिजिट 4 चाहिए, तो लास्ट में फोकस 4 पे करना पड़ेगा। अगर लास्ट में 2 आ जाए और लास्ट में 7 आ जाए और प्रोडक्ट कराऊं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 2 जा 14, 4 यूनिट डिजिट आएगा मेरा। लेकिन आगे क्या करूं, आगे इसका क्या करूं मैं कि मान लो 32 कर दिया और इसका 17 कर दिया कि दो हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन जब इनका सम करूंगा तो 49 बनेगा। कितना बनेगा 49, मेरे को सम कितना चाहिए 41 चाहिए। तो ये वैल्यूज तो मैंने गलत मान ली। ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल करना है। अदरवाइज एक दूसरा तरीका है, आप बच्चों की तरह कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका 414 बनेगा, इस 414 के फैक्टर बना के देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या फैक्टर हमारे बन सकते हैं। 2 से डिवाइड करने गए इसको, 2 2 जा 4, 0 उतरेगा, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर इसको कितने से जाओगे, 3 से डिवाइड कराने जाओगे, 3 जाएगा कितने में, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 9 जा 27। फिर 3 पे जाओगे कितना बचेगा 23। ऐसे करके आप बच्चों की तरह भी इसके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे 23 तो अलग बच गया, ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ जो कि क्या है 23 प्लस 23 प्लस 18, कि ये दो वैल्यूज होंगी प्लस 23 प्लस 18। अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो इनका आएगा 414, प्लस का ही आएगा 414, और जब इनको जोड़ूंगा मैं सबको, इसको और इसको, तो मेरा सम कितना आएगा प्लस का 41, ठीक है। लेकिन रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे अपोजिट साइन के, माइनस का 23 माइनस ऑफ 18। ये हमने y के रूट्स निकाल दिए दोस्तों, -23 -18, ये मेरे y के रूट्स आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, बच्चों की तरह आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहना। अब कंपैरिजन करते हैं, x का ये जो रूट है -18, -18 -23 से बड़ा और -18 -18 के बराबर। दैट मीन्स x का जो रूट है एक, वो या तो बड़ा है या बराबर है किसके, y के। x के दूसरे रूट की बात करते हैं जो कि है +12, +12 +23 से ही बड़ा, -23 से ही बड़ा सॉरी, और माइनस के 18 से भी बड़ा। दैट मीन्स x बड़ा है y से। और अगर इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाए तो फाइनल आउटकम क्या आएगा, फाइनल आउटकम हमारा यही आएगा कि x जो है, x के जो रूट्स हैं वो बड़े या बराबर होंगे किसके, y से। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन टिक कर देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इक्वेशन दे रखा है आपको x² -19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट का और थर्ड का तो कितना आएगा, प्लस का 84 आएगा, और बीच वाली वैल्यू क्या है नेगेटिव। दैट मीन्स इसके जो दो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो माइनस के साइन के साथ दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। और दोनों माइनस और माइनस साइन की जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्रोडक्ट जब कराऊंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और प्रोडक्ट अपने को पॉजिटिव ही चाहिए। ये देखो प्लस का साइन है, ठीक है। तो 19 को कैसे तोड़े कि 84 बन जाए, तो इसको तोड़ सकते हैं 12 में और 7 में। माइनस का 12 माइनस का 7, ये दो वैल्यूज होंगी, जब इनको तोड़ेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट तो कितना बनेगा, माइनस का 12 माइनस का 7, तो प्रोडक्ट बनेगा प्लस का 84, और सम कितना बनेगा, माइनस का 12 प्लस माइनस का 7, तो ये बनेगा माइनस का 19। तो ये तो आ गई हमारी वैल्यूज। हमें निकालने हैं रूट्स, तो x के रूट्स क्या आएंगे, इसका अपोजिट साइन कर दो। x का एक रूट रहेगा +12 और x का दूसरा रूट रहेगा +7,
तो ये हमारे रूट्स आ जाएंगे दोस्तों किसके, x के। ये x के रूट्स आ गए। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 10y माइनस ऑफ 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट करूंगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का कांस्टेंट के साथ, तो मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 39, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका माइनस का 39। क्लियर? और बीच में साइन भी किसका है, माइनस का। दैट मीन्स एक रूट यहाँ पे माइनस का रहेगा, एक वैल्यू माइनस की रहेगी, एक प्लस की रहेगी। और यहाँ पे अगर मैंने छोटी वैल्यू को माइनस का 3 और प्लस का 10 कर दिया, तो सम करूंगा तो किसका आएगा, सम इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो माइनस का 3 प्लस का 10 क्या बनेगा, प्लस का 7 बन जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि अपने को माइनस का 10 चाहिए, तो थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अभी देखना, माइनस का 39 आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए कि माइनस का 39 मेरा प्रोडक्ट बन जाए। तो 13 और 3 में तोड़ लेते हैं एक बार, 13 में और 3 में। 13 3 जा 39, प्रोडक्ट तो ठीक आ रहा है, लेकिन माइनस का प्रोडक्ट चाहिए, प्लस का प्रोडक्ट आ रहा है। और दूसरी बात, इन दोनों का सम भी किस में आना चाहिए, माइनस के फॉर्म में। तो बड़ी वैल्यू को माइनस रख लो, छोटी वैल्यू को प्लस रख लो। दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, दोनों की गुना करोगे, माइनस का 13 गुना में प्लस का 3, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 39। यही तो अपने को चाहिए था, ये तो आगे। और दोनों का जब सम करोगे, माइनस का 13 प्लस का 3, तो सम कितना बनेगा, माइनस का 10। ये तो हमारी आगे वैल्यूज। और रूट्स जो होंगे हमारे वो होंगे अपोजिट साइन के, जो कि होंगे प्लस का 13 और माइनस का 3, प्लस का 13 माइनस का 3। ये हमारे आगे y के रूट्स। अब इन दोनों का हमें करना है कंपैरिजन कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। प्लस का 12, x का ये जो रूट है प्लस का 12, ये छोटा है किससे, प्लस के 13 से। लेकिन प्लस का 12 बड़ा है किससे, माइनस के 3 से। दैट मीन्स एक बार तो x आपका छोटा है y से, और एक बार आपका x बड़ा है किससे, y से। तो ये कोई बात होती नहीं है कि छोटा भी है बड़ा भी है। तो हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू y, या फिर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, कि हम लोग रिलेशनशिप ज्ञात नहीं कर सकते कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, छोटा होगा या बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। x की इक्वेशन यहाँ पे है कि प्रोडक्ट अपना क्या बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई जो आप 154 से कराओगे तो कितना बनेगा, प्लस का 154 बनाना है। और बीच वाली वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ देना है। माइनस का 25 है, इसको दो हिस्सों में तोड़ो कि आपका सम कितना बने, माइनस का 25 और प्रोडक्ट क्या बने, प्लस का 154। तो पहली वैल्यू मैं ले लेता हूँ 14 और दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 11। 14 और 11 इन दोनों का प्रोडक्ट करा के देखो। 11 4 जा 44, 4 कैरी गया। 11 1 जा 11 प्लस 4 कितना बनेगा, 154। तो प्रोडक्ट तो मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सिंपल के ऊपर काम करना है कि प्रोडक्ट तो मेरा प्लस का 154 ही आएगा, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, जब इन दोनों वैल्यूज को जोड़ूंगा तो क्या बनेगी, प्लस का 25 बनेगी। और मेरे को सम कितना चाहिए, माइनस का 25। तो इसका मतलब इसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आई, माइनस का 14 और माइनस का 11। माइनस का 14 और माइनस का 11, लेकिन जो रूट्स होंगे वो होंगे अपोजिट साइन के, जो कि होंगे प्लस का 14 प्लस का 11। तो ये मेरे x के रूट्स आ गए दोस्तों। किसके रूट्स आ गए, x के रूट्स आ गए, प्लस 14 प्लस 11। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कि x के रूट्स हमारे क्या क्या आए थे। x के रूट्स हमारे आए थे प्लस 14 प्लस 11। ठीक है, ये हमारे x के रूट्स आए थे। अब हमें y की इक्वेशन को सोल्व करना है कि y की इक्वेशन क्या बनेगी। y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 247 इज इक्वल टू 0। बीच वाली वैल्यू को दो हिस्सों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट अपना क्या आ जाए, 7। इस 7 के ऊपर फोकस करो कि बीच वाली वैल्यू के दो टुकड़े करने हैं और उनका प्रोडक्ट आपका कितना बनना चाहिए, यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करना, कितना बनना चाहिए, 7। 7 बनाने का तरीका क्या है, लास्ट में 19 रख लो और लास्ट में 13 रख लो। हिट एंड ट्रायल मेथड है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी कि दोनों का सम करेंगे तो कितना बनेगा, 19 का और 13 का सम बनेगा 32। और 19 और 23 की जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 19 और 13 का 13 का जो प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा, 247। लेकिन यहाँ पे सम किसका आना चाहिए, माइनस का। तो दैट मीन्स माइनस का 19 माइनस का 13, ये हमारी वैल्यूज आ गई।
जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो कितना बनेगा, प्लस का 247, और इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ 32। तो ये तो हमारी थी वैल्यूज। रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमेशा आएंगे अपोजिट साइन के, प्लस 19 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 13, ये हमारे रूट्स आ गए दोस्तों y के, ये हमारे y के रूट्स आ गए। कंपैरिजन करते हैं x के रूट्स के साथ y के रूट्स का। सुनना, प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ 19 से छोटा, प्लस ऑफ 14 प्लस 13 से बड़ा, एक से छोटा है एक से बड़ा। तो आप लोग बोल रहे हो कि एक बार x छोटा है किससे, y से, और एक बार बोल रहे हो कि x बड़ा है किससे, y से। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा कंक्लूजन आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एक बार x को छोटा बता रहे हो और एक बार x को बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को जरा पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट जब मैं कराऊंगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस ऑफ 3। प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस के साइन के साथ, प्रोडक्ट आएगा माइनस के साइन के साथ, और सम क्या आना चाहिए, प्लस का। दैट मीन्स बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू को 3 रख लो, प्लस का 3, और छोटी वैल्यू को माइनस का 1 रख लो। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अपने को कितना चाहिए, माइनस का 3। जब इन दोनों वैल्यूज के बीच वाले हिस्से को 2 को ऐसे तोड़ूंगा, प्लस का 3 माइनस का 1। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस ऑफ 3, और यही प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था, माइनस ऑफ 3। क्लियर। और जब इन दोनों का जोड़ूंगा, दोनों का सम करूंगा, तो दोनों का सम क्या आएगा, प्लस ऑफ 2। प्लस ऑफ 2 ही हमें सम चाहिए था, ये देख लो साइन के साथ है। ठीक है, प्लस ऑफ 2। ये तो हमारी क्या आई दोस्तों, ये तो हमारी आई वैल्यूज। क्या आई, वैल्यूज। रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमेशा आएंगे इनके अपोजिट साइन के, जो कि होंगे माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1। तो x के रूट्स मेरे पास आ चुके हैं माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 238 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 31 को हमें तोड़ना है 2 हिस्सों में। थोड़ा सा देखते जाना, बहुत आसान मेथड बता रहा हूँ। एक बार प्रैक्टिस करने में आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाया करेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट के साथ क्या आएगा, 238 आएगा। यूनिट डिजिट के ऊपर कमांड करो, कितना है, 8। और बीच में जो वैल्यू है वो कितनी है, 31। 31 को आप 2 हिस्सों में तोड़ के देखो कि प्रोडक्ट जो 2 हिस्सों का, जो लास्ट में डिजिट आएगा इसका और लास्ट में जो डिजिट आएगा इसका, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे, यूनिट डिजिट आपको 8 दे। 8 देना तरीके कई सारे हो सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे इस डिजिट में यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 9 आ सकता है। 2 और 9 की गुना कितना बनेगी, 18। और जब आगे वाला डिजिट फिर क्या मानूंगा, 1, और इसका भी क्या मानूंगा, 1। दैट मीन्स 12 और 19, 12 और 19 में मान सकता हूँ एक बार के लिए। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड कि आप थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके देख लें। 12 और 19 की गुना जब मैं कराऊंगा तो कितना आएगा, देखना, 19 2 जा 38, 3 कैरी गया, 19 1 जा 19, 19 और 3 22। ये प्रोडक्ट सही नहीं आया। सम तो बिल्कुल सही है कि 12 और 19 31 बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा गड़बड़ में है कि हमें 238 चाहिए था, 228 आ गया। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलो कि 18 8 यूनिट डिजिट 8 बनाने की कोशिश आप कैसे कर सकते हो। देखना जरा कि कोई एक वैल्यू ऐसी आए जिसके लास्ट में डिजिट 3 हो और दूसरी वैल्यू के लास्ट में क्या हो, 6। ऐसे ही मान सकते हैं 13 और 16, लेकिन इनका सम कितना बनेगा, 29 बनेगा। अपने को कितना चाहिए, सम 31 चाहिए दोस्तों। तो ये भी वैल्यूज हमारी गलत हो गई। फिर आएगा 14 और 17, 14 और 17। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराऊंगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 238 आएगा। और जब सम करूंगा तो सम भी कितना आएगा, 31 आएगा। दैट मीन्स मेरी y की जो 2 वैल्यूज हैं वो है प्लस ऑफ 14 प्लस ऑफ 17, लेकिन जो रूट्स होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। रूट्स क्या होंगे, माइनस ऑफ 14
माइनस ऑफ 17। ये हमारे दोस्तों आ गए y के रूट्स, ये y के रूट्स हैं। कंपैरिजन करते हैं x और y के रूट्स का। माइनस का 3 है, x का जो एक रूट है वो कितना है, माइनस का 3, और माइनस का 3 जो है आपका वो बड़ा होता है माइनस ऑफ 14 से भी, और बड़ा होता है माइनस के 17 से भी। दैट मीन्स x का एक रूट बड़ा है y के दोनों रूट से। फिर x का जो दूसरा रूट है प्लस वन तो दोनों से बड़ा होगा क्योंकि माइनस के साइन है, तो दैट मीन्स कंफर्म है कि x बड़ा है y से, तो यहाँ पे टिक कर देना बी ऑप्शन को कि x बड़ा है y से। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करके देखना जरा, सिक्स्थ क्वेश्चन को करके देखना। यहां पे प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनेगा प्लस का 168। बीच वाली वैल्यू है 26। 26 को दो हिस्सों में तोड़ना है तो मैं तोड़ सकता हूं किस किस में। 26 को तोड़ लो प्लस 14 में, प्लस 12 में, प्लस 14 में और प्लस 12 में। सही है। 14 और 12 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 168, और सम करोगे तो कितना बनेगा प्लस का 26। ये तो हमारी वैल्यूज थी। प्लस 14 और प्लस 12 हमारी क्या थी वैल्यूज। रूट्स क्या आएंगे अपोजिट साइन, माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 12। ये हमारे दोस्तों रूट्स आ गए किसके, एक्स के। ये हमारे एक्स के रूट्स आ गए। अब बात करते हैं y के इक्वेशन का। y का इक्वेशन क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 29y प्लस 210 इज इक्वल टू 0। आप 29 को कैसे कैसे लिख सकते हो कि इन दो हिस्सों में जब आप तोड़ोगे, इन दो हिस्सों में जब आप इसको तोड़ोगे तो उनका यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का कितना बने, 0 बने, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा 210 बनेगा। ठीक है, 210 प्रोडक्ट आपको चाहिए तो यूनिट डिजिट क्या रखने पड़ेंगे, ऐसे रखने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट यूनिट डिजिट का कितना आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए। तो इसको 29 को तोड़ दो दो हिस्सों में, कैसे 15 और 14। प्रोडक्ट करा के देखोगे तो बनेगा प्लस का 210, और सम करके अगर देखोगे तो कितना बनेगा प्लस ऑफ 29। तो ये तो मेरी थी वैल्यूज। रूट्स आएंगे इसके अपोजिट साइन के, और रूट्स y के क्या रहेंगे माइनस ऑफ 15 माइनस ऑफ 14। ये हमारे रूट्स आ गए दोस्तों किसके, y के। अब इनका कंपैरिजन कर लीजिए x के रूट्स का y के साथ। माइनस का 14 माइनस के 15 से बड़ा होता है, और माइनस का 14 बराबर होता है माइनस के 14 के। दैट मीन मैं बोल सकता हूँ x का जो एक रूट है वो या तो बड़ा है या बराबर है किससे, y से। दूसरा x का रूट है माइनस का 12, और माइनस का 12 बड़ा होता है माइनस के 15 से और बड़ा होता है माइनस के 14 से। दैट मीन्स x या तो बड़ा है y से या इक्वल है किसके, y के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट कर देना आपके, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर, चले आगे। चलिए सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का है। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का है। एक बार के लिए इसको छोड़ दो, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अंडर रूट के कंसेप्ट को करेंगे और लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। कि यहां पे इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपको प्रोडक्ट करवाना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का कांस्टेंट के साथ, और प्रोडक्ट कितना आएगा 192 आएगा। बीच वाले हिस्से को के दो टुकड़े करने हैं आपको, जिनका प्रोडक्ट कितना बने 192। यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करो, कितना है 2 बनाने का तरीका क्या है कि 28 भी बनाना है तो बनाने को तो 12 और 16 में भी बना सकता हूं, 12 और 16। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे कि 12 और 16 का सम कितना बनेगा 28 बनेगा। लेकिन मेरे को सम क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का 12 रखेंगे तो सम कितना बनेगा प्लस का 4। अब प्लस का 4 बन जाएगा तो माइनस साइन और लगा दो। अब इन दोनों का सम करो तो सम कितना बनेगा, माइनस का 12 माइनस का 16, तो जोड़ के कितना बनेगा माइनस का 28 बनेगा।
और दोनों का अगर प्रोडक्ट करने जाओगे तो कितना बनेगा, प्लस का 192। तो वैल्यूज तो हमारी आ गई, माइनस का 12, माइनस का 16, रूट्स हमारे आएंगे प्लस का 12, प्लस का 16। ये हमारे रूट्स आ गए किसके, एक्स के। ये हमारे एक्स के रूट्स हैं, ठीक है। चलो वाई की ओर चलते हैं एक बार, कि वाई का इक्वेशन क्या बोलते हैं। वाई का इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 288 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 34 को तोड़ना है दो हिस्सों में कि 288 बन जाए। कैसे, सुनना जरा। सबसे पहले फोकस करो सम के ऊपर कि इसके दो टुकड़े करें और उनका सम कितना बने, माइनस का 34। लगभग लगभग इसको बराबर कर दो। बराबर कैसे करोगे, इसके दो टुकड़े कर दो बराबर बराबर, 17 और 17। हर एक क्वेश्चन के साथ नया नया करते जाएंगे, फिर वही ट्रिक आप पीछे वाले क्वेश्चन में लगा के देखना, बात बन जाएगी आपकी। 17 और 17 सम करेंगे तो कितना बनेगा, 34। लेकिन हमें माइनस का 34 चाहिए, तो चलो माइनस का 17 और माइनस का 17 रख लेते हैं। अब सम करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 34 बनेगा। लेकिन जब प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना बनेगा, प्लस का 289 बनेगा, और मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए, 288। तो एक नंबर को थोड़ा सा कम कर दो और एक नंबर को थोड़ा सा ज्यादा कर दो। एक को कम और एक को ज्यादा, अगर ये दोनों तरफ 17 और 17 थे तो एक को कर दो 18 और एक को कर दो 16। माइनस का 18 माइनस का 16 सम करोगे तो कितना बनेगा, माइनस का 34 बनेगा, और प्रोडक्ट कराओगे तो कितना बनेगा, प्लस का 288। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज मेरी सही है, माइनस का 18 माइनस का 16। लेकिन रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आएंगे अपोजिट साइन, प्लस का 18 प्लस का 16, और ये रूट्स आपके किसके आएंगे दोस्तों, वाई के रूट्स आएंगे। किसके रूट्स आएंगे, वाई के। चलो कंपैरिजन करते हैं। प्लस का 12 प्लस के 18 से छोटा और प्लस के 16 से भी क्या है, छोटा। दैट मीन्स एक्स का जो एक रूट है वो छोटा है वाई के दोनों रूट से। दूसरा कंपैरिजन करते हैं एक्स के इस रूट का, प्लस का 16 प्लस के 18 से भी छोटा, दैट मीन्स एक्स एक बार छोटा फिर से हो गया वाई से, और प्लस का 16 बराबर होता है किससे, प्लस के 16 से। दैट मीन्स एक्स बराबर हो गया किसके, वाई के। इन तीनों चीजों को अगर कंबाइन करोगे तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि x या तो छोटा है या बराबर है किसके, y के। x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो यहां से ऑप्शन टिक कर दोगे, फिफ्थ ऑप्शन, x इज लेस देन और इक्वल टू y। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। दो हिस्से करने हैं इसके बीच वाली बात के। अब बीच वाली बात तो क्या है, माइनस ऑफ 1 ही है, कुछ नहीं लिख रखा, तो माइनस 1 ही है। तो अब माइनस 1 को कैसे तोड़ोगे, प्रोडक्ट आपका 240 आ जाए, बताओ। इसको नहीं तोड़ सकते, और यहाँ पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना होता। तो क्या करो, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना हल्की फुल्की, बराबर बराबर से, कि दो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। और ऐसा डिफरेंस कि दो नंबर कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे 3 और 4 दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और यही अपने को डिफरेंस चाहिए कि 1 का डिफरेंस जोड़ेंगे तो कितने का, कितना आए, 1 आए, आंसर 1 आएगा। जोड़ेंगे तो कैसे, प्लस का 3 रख लो, माइनस का 4 रख लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। और हमें भी कितना चाहिए यहाँ पे, माइनस का 1 ही चाहिए। तो मतलब कंसेक्यूटिव आएंगे। लेकिन जब इनका मैं प्रोडक्ट कराऊंगा ना, प्रोडक्ट कितना आएगा, मेरा आएगा माइनस का 12। कितना आएगा, माइनस का 12। और जबकि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए कितना, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का 12। और जबकि मेरे को चाहिए कितना प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, तो प्रोडक्ट चाहिए मेरे को 200 माइनस का 240, लेकिन माइनस का 12 ही आया। तो ऐसे करके हमें वैल्यूज के बारे में सोचना है जो हमें प्रोडक्ट इतना बड़ा दे सकती हैं, और कंसेक्यूटिव वैल्यूज होंगी, कंसेक्यूटिव लगातार, कि 1 का डिफरेंस रहेगा सर। चलो सोचते हैं, क्यों ना मैं इसको माइनस का 16 और प्लस के 15 में तोड़ दूं, कि मैंने इसको दो वैल्यूज में तोड़ दिया। कौन कौन सी वैल्यूज में, इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 240 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, माइनस का 16 प्लस का 15। जोड़ करूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा, जोड़ कितना, माइनस का 1। मेरे को यही चाहिए था। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 8 कैरी जाएगा,
16 वन जा 16 और 8 24, बिल्कुल सही गया। तो वैल्यूज तो मेरे पास आ गई, माइनस का 16 प्लस का 15। रूट्स क्या आएंगे, प्लस का 16 माइनस का 15, ये हमारे आगे एक्स के रूट्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे चीज़ों के, और आसानी से फिर ये क्वेश्चंस भी हो जाया करेंगे। क्लियर? चलिए, नहीं तो बच्चों की तरह आप इसके क्या करो, फैक्टर बना लो बच्चों की तरह ऐसे करके। मैं बना के दिखा देता हूँ, एक बार जगह देख लेते हैं थोड़ी सी, इधर बना के इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको रब करके कि कैसे करना था आपको। टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, वैल्यूज के बारे में सोचना शुरू करोगे तो इजीली हो जाएंगे। 240 के फैक्टर्स बनाने, 2 पे जाओ, 2 पे जाएगा कितने पे, 120 पे, फिर 2 जाएगा कितने पे, 60 पे, फिर 2 जाएगा कितने पे, 30 पे, फिर 2 जाएगा 15 पे, फिर 3 जाएगा 5 पे। इससे ज़्यादा नहीं टूट सकते। तो यही सारे कुल मिला के आपके फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये लो 16 को अलग कर दो, और 5 3 जा 15। 16 और 15 सर क्यों किया, क्योंकि मेरे को डिफरेंस सिर्फ एक का चाहिए था, इसलिए वैल्यूज थोड़ी बराबर रखनी पड़ी। 2 8 जा 16 और 3 5 जा 15, 16 और 15 में तोड़ दिया था। ये हमारे आगे एक्स के रूट्स। वाई के रूट्स निकालने जाओगे तो देखना ऐसे ही फैक्टर बना के करके देखते हैं, अगर नहीं आता तो कोई नहीं, फैक्टर बना के देख के कर लो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या है इक्वेशन, यहाँ पे हमें रूट्स बनाने, प्रोडक्ट कितना करना है, प्रोडक्ट करना है 204 का। 204 को तोड़ के देखते हैं कैसे तोड़ सकते हैं, और हमें यहाँ पे सम कितना चाहिए, माइनस के 5 का। चलो देखते हैं, 2 जाएगा 102 पे, 2 जाएगा 51 पे, 3 जाएगा 17 पे। बस इससे फालतू नहीं टूट सकता, 17 को और नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो ये बन गया, और 17 ये बन गया। कि इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, 5 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 12 और 17 में साइन किसका चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 17 रखना पड़ेगा, ताकि दोनों इक्वेशन को जब मैं जोड़ूं तो प्लस का 12 माइनस का 17 कितना बचे, माइनस का 5, और दोनों का जब मैं प्रोडक्ट कराऊं तो कितना आए, माइनस का 204 आ जाए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये चीजें आपको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी, लेकिन कहीं अटक जाओ तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फैक्टर बना के आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो समझना अब। लेकिन रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आएंगे अपोजिट्स आएंगे, जो कि होंगे माइनस का 12 प्लस का 17, ये आगे वाई के रूट्स। कंपैरिजन करना है एक्स और वाई के रूट्स का आपको, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्लस का 16 माइनस के 12 से बड़ा, लेकिन प्लस का 16 प्लस के 17 से छोटा। प्लस का 16 माइनस के 12 से बड़ा, लेकिन प्लस का 16 माइनस के 17 से छोटा। दैट मीन्स एक बार तो x आपका छोटा है y से, और एक बार आपका x जो है बड़ा है किसके, y के। छोटा या बड़ा, यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, कि हम लोग x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये नहीं बता सकते, क्योंकि x जो है वो छोटा भी है y से और बड़ा भी है y के। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो ये सेशन आपको कैसा लगा, और रेगुलर इन वीडियोस को देखा करो, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाई कर लो मेरे भाई, बात बनी पड़ी आपकी एग्जाम के लिए। न्यू ईयर तो गया, न्यू ईयर गया तो मूड भी गया, अब तो तुम्हारा पढ़ाई का यही चलता है। मोटिवेशन होता है एक दिन का कि वाह इस बार तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करोगे, जैसे तुम पिछले साल थे वैसे ही रहोगे। फितरत इंसान की चेंज नहीं होती डेट्स के साथ, ठीक है? इंसान की फितरत तारीखों के साथ नहीं बदलती, नियत आपकी तारीखों के साथ नहीं बदलेगी। 2 दिन खुश हुए, नया साल है, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब वापस पलट के देखते हो तो आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। आपको जाना है मंदिर, आपको जाना है गुरुद्वारे, आपको जाना है चर्च, और आपको जाना है कहीं भी लगा लो, बस पढ़ाई नहीं करनी और बाकी सब कुछ करना है। चलो बढ़िया है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनना जरा क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही बात है मेरे भाई कि प्रोडक्ट तो काफी बड़ा आ रहा है मेरा, जो कि 240 है, और सम आ रहा है छोटा सा। सम अगर छोटा आ रहा है तो इसको एक को तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि x के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स एक ही।
एक को तो तोड़ नहीं सकते, तो 240 बनाने का ट्राई कर लो और एक का डिफरेंस है तो वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, लगातार होंगी। कैसे? 16 और 15 अभी किया था, 16 और 15 में तोड़ दिया। यहां पे सम कितना चाहिए? एक का, वो भी प्लस का एक, पॉजिटिव 1। तो प्लस का 16 माइनस का 15, प्लस का 16 वैल्यू है, माइनस का 15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। और प्रोडक्ट जब मैं इनका कराऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 240 आएगा। तो वैल्यूज तो है प्लस का 16 माइनस का 15, रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे माइनस का 16 प्लस का 15। ये हमारे रूट्स आ गए किसके? एक्स के। ठीक है, अब y की ओर चलते हैं। y का इक्वेशन क्या बोलता है? वाई स्क्वेयर माइनस 17y प्लस 60। प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा हमारा? प्रोडक्ट आएगा प्लस ऑफ 60। कितना आएगा? प्लस ऑफ 60। बहुत आसान है इसको तोड़ना। -17 को -12 में और -5 में तोड़ दो, ताकि सम करें तो कितना बने? -17 बन जाए। और प्रोडक्ट अगर मैं कराऊं तो प्रोडक्ट कितना बने? प्लस का 60 बन जाए। तो ये तो हमारी आगे वैल्यूज, -12 -5। रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे प्लस का 12 प्लस का 5। ये y के रूट्स आ गए। कंपैरिजन करते हैं x और y का। माइनस का 16 इससे भी छोटा और इससे भी छोटा। माइनस का 16 छोटा होता है प्लस के 12 से, और माइनस का 16 छोटा होता है प्लस के 5 से। तो x क्या है? x छोटा हो चुका है y से। एक बार के लिए x छोटा हो गया किससे? y से। और प्लस का 15 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, दैट मीन्स x बड़ा आया y से। इन दोनों को जब कंक्लूड करोगे तो क्या बोलोगे? एक बार x छोटा है y से और एक बार x बड़ा है किससे? y से। तो यहां से आएगा नो रिलेशन, कि हम लोग नहीं बता सकते कि x जो है वो छोटा होगा या बड़ा होगा y से। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर, ये लिखना नहीं आपको, ये मैं थोड़ा लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जगह उधर है नहीं मेरी। अब देखो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? मेरा जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -48। कितना आना चाहिए? -48। लेकिन सम कितना आना चाहिए? +2। दैट मीन्स 2 का डिफरेंस होना चाहिए संख्याओं की, इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो 48 बनाना है, बहुत आसान है 48 बनाना। वैसे तो बनाने को आप 12 और 4 भी लिख सकते हो, 12 चौके 48। लेकिन डिफरेंस कितने का आ गया बीच में? 8 का। हमें कितना चाहिए था? 2 का, कि जोड़ कितना बने? 2 का। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो 8 और 6 में मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 8 की और 6 की गुना कराऊंगा तो 48 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 48 चाहिए। और जोड़ करूंगा कितना आएगा? 14। हमें क्या चाहिए? प्लस का 2। तो प्लस का 8 रख लो वैल्यू 1, और 1 रख लो माइनस का 6। दोनों का जब मैं जोड़ कराऊंगा तो कितना बनेगा? प्लस का 2 बनेगा। और प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्लस का 8 गुना में माइनस का 6, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 48। बिल्कुल सही है। लेकिन जो रूट्स आएंगे, रूट हमेशा क्या आएंगे दोस्तों? अपोजिट साइन के। तो x के रूट्स क्या आएंगे? माइनस का 8 प्लस का 6। ये हमारे रूट्स आ गए दोस्तों किसके? x के। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना आएगा? प्लस का 66। बीच वाली वैल्यू के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ 17 का बन जाए। तो 66 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल होता है 66, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 11 में और 6 में। लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का 11 माइनस का 6। सम करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 17 बनेगा। प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना बनेगा? प्लस का 66। तो 2 वैल्यूज मेरी याद हो गई, माइनस का 11 और माइनस का 6। लेकिन रूट्स क्या आएंगे? प्लस का 11 प्लस का 6। ये हमारे y के रूट्स आ गए। क्लियर? +11 +6। कंपैरिजन करते हैं। माइनस का 8 छोटा होता है दोनों पॉजिटिव वैल्यूज से, दैट मीन्स x छोटा आया y से फिलहाल तक। ठीक है, फिलहाल तक छोटा है। और प्लस का 6 छोटा होता है प्लस के 11 से, तो x फिर से छोटा आया y से। और प्लस का 6 बराबर होता है y के, प्लस के 6 के। तो x इज इक्वल टू y। इन तीनों चीजों को अगर कंबाइन करोगे तो फाइनल आउटकम क्या आएगा? x इज लेस देन और इक्वल टू y, कि x जो है या तो छोटा है या बराबर है किसके? y के। तो आप ई ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर दोगे कि ई ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चले आगे। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलिए। इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ऑफ
27x प्लस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 180 का, और सम कितने का आना चाहिए? माइनस का 27। तो 180 अगर चाहिए तो क्या करो, 27 को तोड़ दो दो टुकड़ों में कि यूनिट डिजिट हमारा प्रोडक्ट कितने बने? 0। 0 बनाने का तरीका है कि इसको तोड़ेंगे 15 और 12 में, 15 और 12 जोड़ करेंगे तो कितना बनेगा? 27। लेकिन माइनस का 27 चाहिए तो दोनों माइनस के रख दो, माइनस का 12 माइनस का 15। अब इनकी गुना कराओगे तो कितना आएगा? प्लस का 180 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो गुना होके प्लस हो जाएंगे, और जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस का 27। तो ये तो हमारी वैल्यूज आ गई। तो रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे प्लस ऑफ 15 प्लस ऑफ 12। तो x के दो रूट्स हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा माइनस का 60, और बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है दो हिस्सों में कि जोड़ करें तो माइनस का 7 बने। और 60 कैसे? थोड़ा सा टेबल वगैरह भी याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक की टेबल थोड़ी याद कर लो, ताकि आपको ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। करना जरा 12 और 5 में तोड़ लेते हैं इसको कि 12 और 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 बनेगा। अब सिंबल के ऊपर काम करते हैं कि हमें सम जो है वो नेगेटिव चाहिए। दैट मीन्स बड़ी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? नेगेटिव। छोटी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? पॉजिटिव, ताकि दोनों की गुना कराऊं तो कितना आए? माइनस का 60 आ जाए, क्योंकि माइनस का 60 ही मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था। और इनका जब मैं सम करूंगा तो सम मेरा कितना आ जाए दोस्तों? सम आ जाए माइनस का 7। बिल्कुल आ रहा है। ये तो आगे वैल्यूज, रूट्स आएंगे, अपोजिट्स आएंगे, जो कि होंगे प्लस का 12 माइनस का 5। ये y के रूट्स। कंपैरिजन करते हैं, प्लस का 15 प्लस के 12 से भी बड़ा और माइनस के 5 से बड़ा। दैट मीन्स x जो है एक बार बड़ा हो चुका है y से। अब प्लस का 12 बराबर होता है प्लस के 12 के। दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। प्लस का 12 बड़ा होता है माइनस के 5 से, तो x इज ग्रेटर देन y। तीनों बातों को अगर आप इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो, तो आउटकम क्या आएगा? आउटकम आएगा x इज greater than or equal to y। D option will be our correct answer। D option हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 क्या बोल रहे हैं? 13 बोल रहा है कि भाई इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 320 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्या करेंगे? इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। सब कुछ पॉजिटिव है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। हमें 320 की गुना करनी है। कैसे कर सकते हैं? 36 को तोड़ना है। 36 को तोड़ना है तो 20 में और 16 में तोड़ लो। 16 दूनी 32। ये आगे वाला ध्यान रख लो। 16 दूनी 32। ए वाला आपको आती है, इसलिए 2 और 16 और एक तरफ 0 और लगा दिया तो 20 और 16। सम करेंगे प्लस का 20 प्लस का 16। सम करेंगे तो कितना बनेगा? प्लस का 36 बनेगा। बोलो सही है कि नहीं है? और प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना बनेगा? प्लस का 320। तो ये तो आगे वैल्यूज हमारी। रूट्स क्या आएंगे? रूट्स हमेशा आएंगे अपोजिट्स आएंगे, जो कि क्या होंगे? माइनस का 20 माइनस का 16। तो ये आगे x के रूट्स। अब हमें निकालने हैं y के रूट्स। y के रूट्स कैसे निकलेंगे? इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस ऑफ 315। कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करानी है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 315 आएगा। बीच वाली वैल्यू को तोड़ना है, तो 6 को तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये याद रखना आप लोग, 6 को कोई तोड़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 को तोड़ोगे तो छोटी वैल्यूज में टूटेगा और उनका प्रोडक्ट कभी भी आपको 315 तो बना के नहीं देगा। अब हमें क्या फोकस करना है कि जो प्रोडक्ट आया, जो वैल्यू आई प्रोडक्ट की, वो आई 315। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो इसके दो हिस्से इस प्रकार करने हैं। दो वैल्यू ऐसी माननी है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो? 6 का। जिनके बीच में डिफरेंस जो हो वो कितने का हो? 6 का हो। ठीक है, 6 का डिफरेंस हो। लेकिन ये भी याद रखना है कि उनका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट का 5 आना चाहिए। 5 लाइक ऐसे मान लो कि 11 और 15 कर दिया ऐसे करके, तो 11 पंजे 55। तो प्रोडक्ट यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। लेकिन जब इनका सम करूंगा तो कितना बनेगा? ये अगर या तो इसको माइनस रखोगे तो माइनस का 4 बनेगा। अपने क्या चाहिए? माइनस का 6। तो इस प्रकार हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इनको कर सकते हैं।
नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इसके 315 के फैक्टर बना लो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सब कुछ हो जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ें, इसको तोड़ लेते हैं, माइनस का 21 प्लस का 15, वैसे ही 10 टाइम्स माइनस का 21 प्लस का 15, माइनस के 21 में प्लस का 15 जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक बात है। माइनस के 21 की मल्टीप्लाई अगर मैं करा दूं 15 से, 15 बन जा, 15 1 कैरी गया, 15 टू जा 30, 30 और 1 31, बिल्कुल सही गया, माइनस का 315 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, माइनस का 21 प्लस का 15, रूट्स क्या आएंगे, रूट्स मेरे पास आएंगे प्लस का 21 माइनस का 15, ये y के रूट्स आ गए। अब x और y को कंपेयर करना है, माइनस का 20 इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, दैट मीन्स x इज लेस देन y। माइनस का 16 इससे छोटा और इससे भी क्या है, छोटा, दैट मीन्स x इज अगेन लेस देन y। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब आपके लिए होमवर्क सुन लीजिए क्या है। ये 14th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, 14th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये रहा आपका 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये आपका 16वां और 17वां क्वेश्चन, 16th और 17th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 14, 15, 16 और 17 आपका होमवर्क रहेगा। कल यहीं से हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे और उम्मीद करूंगा आप लोग भी इस सेशन को एंजॉय करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि ऐसा कैसे सोचें हम लोग, अगर फैक्टर बनाने बैठोगे दोस्तों तो टाइम लग जाएगा एग्जाम में, 20 मिनट का पेपर होगा प्रीलिम्स, तो ऐसे करते रह जाओगे, फैक्टर बनाते रह जाओगे तो तब तो एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, जैसे मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा यूनिट डिजिट के ऊपर काम करके, तो चैप्टर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर द क्लास।